मित्रों प्रणाम। श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल पर आपका मैं वैद्य हंसराज चौधरी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के इस प्रदूषण के ज़माने में दमा जो रोग है यानी कि अस्थमा, जो फेफड़ों की बीमारी की वजह से, फेफड़ों की कमज़ोरी की वजह से, सही खान पान नहीं होने की वजह से और प्रदूषित वातावरण में रहने की वजह से बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कुछ शहरों में पूरे के पूरे परिवार दमा रोग से ग्रसित हैं। दमा धीरे धीरे ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी में परिवर्तित हो जाने वाला रोग है। व्यक्ति को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और ख़ासतौर से पहाड़ी क्षेत्रों में दमा का जो रोगी होता है वह नारकीय जीवन यानी कि नर्क जैसा जीवन जीता है। दमा के इलाज के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ हैं और नवग्रह आश्रम पे जो वानस्पतिक चिकित्सा से जो दमा रोगियों की चिकित्सा की जाती है वह अनूठी पद्धति है, बहुत लाभकारी और असरकारी पद्धति है। यह जो पौधा है यह है अड़ूसा। अड़ूसा के पौधे की 5 पत्तियां, और ये जो आप ऊपर पेड़ देख रहे हैं पीछे की तरफ, यह पेड़ है गंभारी। गंभारी पेड़ की 3 पत्तियां और अड़ूसा की 5 पत्तियां, बीलपत्र की 3 पत्ती, इनका काढ़ा बना के दिया जाता है। और बहुत सारी ऐसे औषधीय पौधे हैं जो दमा की बीमारी के लिए बहुत ही रामबाण है। और नवग्रह आश्रम पर आज की तारीख तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब तक लाखों रोगी, करीब करीब 1.5 लाख रोगी दमा से मुक्त हो चुके हैं। और ये चमत्कार किया है दमा बेल, यानी कि अंतमूल एक बेल होती है। इस बेल के 5 पत्ते दमा रोगी को निरंतर एक एक दिन एक एक पत्ता लेना होता है। और यह लेने के बाद में आप आश्चर्य करोगे कि उस रोगी को 5 ही दिन में इतना आराम हो जाता है कि वो अपना कभी कभी तो वो भूल बैठता है कि उसको दमा भी था। तो मित्रों, मैं आपसे अनुरोध ये करना चाहता हूँ कि जितने दमा के रोगी हैं आप उन्हें नवग्रह आश्रम पर भेजें। नवग्रह आश्रम आपकी सेवा में हमेशा के लिए तत्पर है। नवग्रह आश्रम नेशनल हाईवे नंबर 79 पर, जो कि रायला एक जगह है, एक स्थान है, उस स्थान से 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। और जो दूर के रोगी हैं, जो बाहर के रोगी हैं, उनके लिए इन्हीं औषधियों के पत्तों को सुखाकर, इन 6-7 प्रकार की औषधियों के पत्ते सुखाकर उसमें सौंठ और काली मिर्च, ये जो गर्म तासीर की चीज़ें होती है वो और मिला के, चूँकि और एक मैं बात ज़रूर कहना चाहूँगा, दमा रोगी को हमेशा प्रतिदिन रात को सोते वक्त गर्म पानी का सेवन अवश्य करना चाहिए, ताकि जो उसका कफ है जो फेफड़ों में जमा हुआ है वो पिघलता रहे। तो मित्रों, मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ आपको नवग्रह आश्रम मोतीबोर का खेड़ा, जो कि नेशनल हाईवे 79 पर रायला से 9 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यहाँ रोगियों को औषधि देना और रोगियों को देखना, ये सभी चिकित्सा कर्म रविवार को प्रातः 7 बजे से प्रारंभ होता है। सभी प्रकार के रोगियों को प्रातः 7 बजे तक आश्रम पर आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना होता है। इसके पश्चात यदि रोगी विलंब से आता है तो उसको अगले रविवार तक का इंतज़ार करना पड़ता है। मित्रों, नवग्रह आश्रम आपका पुनः स्वागत करता है। अंत में मेरा आप लोगों से पुनः अनुरोध कि श्री नवग्रह आश्रम चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद।